इट इज़ प्रॉपर। ओके, तो वी स्टार्ट अबाउट मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। तो मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली अपन बात करेंगे कि डिफरेंट जो इमेज की शेप्स हैं और इमेज के फॉर्म्स हैं उनको कैसे अपन पर्टिकुलर इमेज के उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं बेसिकली, कि उससे क्या नोन होगा, पर्टिकुलर इमेज की जो बाउंड्रीज होंगी, इमेज के जो कर्व्स होंगे या फिर इमेज का जो स्ट्रक्चर होगा उसको नोन करने के लिए वी आर यूज मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। आपके पास में ज़्यादा वर्ड मॉर्फोलॉजी कॉमनली डिनोट्स ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द form and structure of animal and plants. So we study in image processing, so we deals with the form and structure of image objects. Therefore morphological operation are intended to affect the shape of the object. बेसिकली किसको इफेक्ट करते हैं ये, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तो वी यूज मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी एज ए टूल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट्स दैट आर यूजफुल इन द रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन शेप सच एज बाउंड्रीज एक्सट्रैक्शन, स्केटन्स, कॉन्वेक्स होल्स, morphological filtering, thinning and प्रूनिंग बेसिकली। तो ये डिफरेंट क्या हो गए अपने पास में कि डिफरेंट इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे बेसिकली, वी यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स और मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करेंगे बाउंड्रीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्केलेटन्स को क्रिएट करने के लिए। बाउंड्रीज बेसिकली अपन कर चुके हैं कि बाउंड्रीज क्या होती हैं आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। स्केलेटन्स आपके पास में जो आउटर शेप होता है आपके पास में उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, या फिर आप कॉन्वेक्स होल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग कैसे करेंगे, थिनिंग कैसे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपन जो पर्टिकुलर उसके लाइंस होंगे, उसके जो आउटर लाइंस होंगे उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली जब भी अपन मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की, आपके इमेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज में भी अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है आपकी किसी भी इमेज का, आपका जो फोरग्राउंड है वो आपका ऑब्जेक्ट है। बेसिकली अपन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को सेपरेट कैसे कर सकते हैं आपको उनको, अगर इनके बेसिक डिफरेंस हो तो आपके पास में ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, आपके पास में मूविंग एलिमेंट होगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट आपका फोरग्राउंड है तो ऑब्जेक्ट आपका मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट आपका बैकग्राउंड ऑलवेज आपका क्या होगा आपके पास में, स्टेबल होगा, आपका स्टैटिक एलिमेंट होगा, वो मूव नहीं करेगा आपके पास में। तो ये आपके पास में ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का बेसिक क्या है, उसका डिफरेंसेस है। यहाँ पे अपन बेसिकली किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन जो पर्टिकुलर अपना ऑब्जेक्ट है केवल ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन बैकग्राउंड के साथ में उसकी इंफॉर्मेशन की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए या डिस्क्रिप्शन के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट की। तो उसकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके जो भी आउटर शेप है उसकी कौन सी शेप है, उसकी प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इन सब की बात करेंगे अपन मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस में। Sets in mathematic morphology represent objects in an image. बाइनरी इमेज बेसिकली अपन कौन से मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वी परफॉर्म ऑन द बाइनरी इमेजेस। बाइनरी इमेजेस में बेसिकली क्या है, 0 इजिकल टू क्या है आपका ब्लैक है, 1 इजिकल टू क्या है आपका वाइट है। अब द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपने पास में इमेज में बेसिकली क्या होते हैं आपके पास में, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास में एक्स एंड वाई। तो ऑफ पिक्सल्स बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट जेड, टू नहीं है यहाँ पे, जेड स्क्वायर है बेसिकली। ये आपके पास में कोई भी एक इमेज है आपकी एक्स एंड वाई इमेज है बेसिकली, तो वो क्या हो गई आपके पास में 2D इमेज होती है आपके पास में एक्स एंड वाई की बेसिकली आपके पास में। तो आपके पास में क्या हो गया, मेरे पास में एक्स के एलिमेंट क्या है, जेड है, और वाई के एलिमेंट्स क्या है बेसिकली मेरे पास में जेड है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वी रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग जेड स्क्वायर। ओके, तो बाइनरी इमेजेस हो गई अपने पास में, और दूसरी कौन सी हो गई, ग्रे स्केल इमेजेस हो गई। ग्रे स्केल इमेजेस में बेसिकली द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ पिक्सल बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रे लेवल्स। यहाँ पे अपने पास में ग्रे स्केल्ड इमेज बेसिकली होंगी आपके पास में, जो कलर इमेजेस में भी आती हैं आपकी। बेसिकली वहाँ पे आपके पास में क्या होंगे, आपके पास में जेड क्यूब होगा, क्योंकि अपने पास में क्या था, एक्स एंड वाई आपके पास में केवल कोऑर्डिनेट्स है, तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में वहाँ पे केवल आपके पास में क्या होगी, वहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, जेड इंटू जेड। बट यहाँ पे क्या है अपने पास में ग्रे लेवल्स भी आपका क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है किसमें, ग्रे स्केल इमेजेस में बेसिकली। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में आता है कि अब अपने पास में इमेज में अपन डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो यूज करेंगे, उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, उनको कैसे अपन एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली। ए इज ए सेट
इन जेड स्क्वायर। बेसिकली जेड स्क्वायर क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स हैं पर्टिकुलर इमेज के। तो स्मॉल a इज इक्वल टू a1 एंड a2 एन एलिमेंट ऑफ a capital A, small a belongs to capital A if not then A belongs to capital A। नल क्या है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में नल है, और ये क्या है आपके पास में नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। अब A इज द सेट ऑफ, ए क्या है आपका सबसेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, ए सबसेट ऑफ बी। अब यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, C इज इक्वल टू क्या हो गया, A एंड B का यूनियन, A यूनियन ऑफ B। इंटरसेक्शन कैसे करते हैं आपके पास में B एंड A का, तो D इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, A इंटरसेक्शन ऑफ B। अब डिसजॉइंट बेसिकली क्या करते हैं, डिसजॉइंट इज द सेट्स। बेसिकली क्या होता है इसके, यहाँ पे क्या होगा, नल होगा इनका, तो A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नल आपका। कॉम्प्लीमेंट को कैसे करते हैं बेसिकली कि A का कॉम्प्लीमेंट A ऑफ C आपका, ये क्या है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको मैं, A के कॉम्प्लीमेंट को इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में X मोड क्या होगा आपके पास में X नॉट बिलोंग्स टू A। अब डिफरेंस को कैसे आपके रिप्रेजेंट करते हो, A डिफरेंस ऑफ B इज इक्वल टू X। X क्या है पर्टिकुलर आपकी कोई भी एक इमेज है, X बिलोंग्स टू A और X नॉट बिलोंग्स टू B, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली। तो ये आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आपके यूज होंगे कहाँ पे, आपके मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस में या फिर फास्ट स्कैनिंग एल्गोरिदम्स में। तो ऑपरेशंस ऑपरेटर्स बाय एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपके पास में, मेरे पास में कोई भी एक दो शेप्स है, बेसिकली अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, शेप एंड फॉर्म्स की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे ए एंड बी मेरे पास में दो शेप्स हैं। सबसे पहले यूनियन अगर मैं करता हूँ पर्टिकुलर इमेजेस का, तो ये क्या हो गया मेरे पास में यूनियन हो गया, ये मेरे पास में इंटरसेक्शन का हो गया, ये मेरे पास में किसका हो गया, कॉम्प्लीमेंट का हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास में ए माइनस बी, इसका डिफरेंस हो गया बेसिकली बिटवीन ए एंड बी में आपके डिफरेंसेस, द ऑपरेटर्स बाय एग्जाम्पल हो गए आपके। अब यहाँ पे आपके मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस में अपन यूज करते हैं रिफ्लेक्शन एंड द ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। तो अपने पास में नीड फॉर ए रिफ्लेक्शन पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, अब रिफ्लेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी कैप को अपन रिफ्लेक्शन है यहाँ पे इज इक्वल टू आपका x है। अब आपके x इमेज में x इज इक्वल टू माइनस बी फॉर b बिलोंग्स टू आपके कैपिटल B। ट्रांसलेशन इज ऑफ a by x is equal to x1 and x2 denote by the ax is defined as ax is equal to c mod, c is equal to a plus x for a belongs to capital A। तो ये आपके पास में पर्टिकुलर आपका इमेज है आपका, ये इस पर्टिकुलर इमेज का क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया ये वाला। यहाँ से इसका रेफरेंस लेके इसमें कुछ भी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो इस पॉइंट से होगा आपके पास में, या फिर आपके पास में अगर आपके पास में कोई भी एक इमेज है उसका ये, अगर मैं बात करता हूँ अपने, मेरे पास में एक 2x2 की अगर मेरे पास में इमेज है, अगर मेरे पास में कोई भी इमेज की मैट्रिक्स है, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, अगर ऐसी मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स होती है मेरे पास में, तो यहाँ पे मेरे पास में जो भी एक इमेज का अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूँ तो इसका ओरिजिन क्या होगा आपके पास में, ये पॉइंट इस पर्टिकुलर इमेज का ओरिजिन होगा। अगर मेरे पास में एक पर्टिकुलर 3x3 की एक मैट्रिक्स है किसी भी इमेज की, तो इसमें आपका ओरिजिन क्या होगा, ऑलवेज आपका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका ओरिजिन होगा। बट आपके पास में 2x2 की अगर कोई इमेज है तो उसमें ओरिजिन क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेंगे, आपके ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं आपके। इससे पहले भी अपन ने बात की थी फिक्सल ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी, तो यहाँ पे फिक्सल ऑफ इंटरेस्ट 2x2 में आपका ये वाला होगा, और आपके 3x3 में या 5x5 में आपका कौन सा होगा आपके पास में, जो मिडिल में होगा या फिर ओरिजिन होगा वो आपका कौन सा होगा, दैट इज फिक्सल ऑफ इंटरेस्ट। ओके तो अगर बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस की अपन बात करते हैं, आपने पहले भी स्टडी की होंगे कि व्हाट इज द a प्लस बी क्या होता है आपके पास में, किसमें आपके एंड कंडीशन में, और कंडीशन में, और नोट कंडीशन में। तो ये बेसिक आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस की। अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस है क्योंकि अपन स्टडी कर रहे हैं किसमें, शेप्स में स्टडी कर रहे हैं, फॉर्म्स में स्टडी कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में ये मेरे पास में एक ए है, ये मेरे पास में ए है, ये बी है मेरे पास में, तो मुझे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास में, ये एंड ऑपरेशन में ऐसी इमेज मेरी क्रिएट होगी। अगर बी ऑपरेशन मेरे पास में और ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है तो मेरे पास में ये वाला शेप मेरी रिक्रिएट होगी, एक्सोर में मेरी ये शेप होगी, और नोट एंड में मेरे पास में ये पर्टिकुलर शेप क्या होगी आपकी
फॉर्म होगी पर्टिकुलर इमेज की। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस थे, आपके बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस थे, जो अपन ए प्लस बी एंड में कैसे परफॉर्म करता है, और में कैसे परफॉर्म करता है, नोट में, एक्सोर में, ये अपन पहले लॉजिकल गेट्स में अपन ने स्टडी की है बेसिकली, जो अपन ने लास्ट सेमेस्टर्स में कि आपका कैसे आपका ए प्लस ए क्या होता है आपके पास में, एंड में कैसे वर्क करता है आपका, और में कैसे करता है, एक्सोर में कैसे करता है बेसिकली। तो अब बात करते हैं कि फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं बेसिकली। अपन यहाँ पे टू टाइप ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं। फर्स्ट वन द इज द डायलेशन, सेकंड वन इज द एरोजन। और एरोजन और आपके पास में पर्टिकुलर अपने पास में दो टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के ऑपरेशंस हो गए फंडामेंटल्स टू टाइप के। फर्स्ट वन इज द डायलेशन और सेकंड वन इज द एरोजन। और उसी में आपके एरोजन और इसको कंबाइन करते हैं तो उसके बाद में अपने पास में इसके दो पार्ट, फर्दर पार्ट और डिवाइड होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली अपने पास में जो डायलेशन प्रोसेस होगा, तो डायलेशन प्रोसेस में तो क्या होगा अपने पास में, जो डायलेशन प्रोसेस होगा उसमें आपके क्या करना है, पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होगा आपके पास में, उसमें एडिशन होगा पिक्सल्स का आपके, उसमें तो क्या होगा आपका एडिशन होगा। और आपके पास में जो एरोजन होगा बेसिकली उसमें क्या होगा आपके पास में पिक्सल्स का, वहाँ पे आपका स्ट्रिंक होगी आपकी पर्टिकुलर इमेज, या फिर वहाँ पे इमेज आपके पर्टिकुलर पिक्सल्स क्या होंगे वहाँ पे रिमूव होंगे आपके। अब ओपनिंग में बेसिकली क्या होगा आपका, ओपनिंग प्रोसेस में पहले क्या होगा आपके पास में, इरोजन आपका परफॉर्म होगा और उसके बाद में आपका डायलेशन परफॉर्म होगा आपका। यह दोनों प्रोसेस आपके साथ में परफॉर्म होंगे, बट पहले कौन सा होगा आपका, आपका इरोजन परफॉर्म होगा पर्टिकुलर इमेज पे। इरोजन आपके रिड्यूस करता है पिक्सल्स को, और आपका डायलेशन आपका ऐड करता है पिक्सल्स को, ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज पे ऐड करता है। और क्लोजिंग में बेसिकली क्या परफॉर्म होगा, पहले आपका डायलेशन आपका परफॉर्म होगा और उसके बाद में क्या परफॉर्म होगा आपका, इरोजन आपका परफॉर्म होगा। तो ये आपके फोर टाइप ऑफ प्रोसेस हैं बेसिकली, जो मेन ऑपरेशन हैं आपके टू टाइप के हैं आपके, कौन से आपके डायलेशन है और एरोजन है, और उन्हीं के पार्ट हैं आपके कौन से आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो नाउ वी स्टार्ट विद द डायलेशन ऑपरेशन। डायलेशन ऑपरेशन में बेसिकली मैंने क्या बताया, आपके पास में पिक्सल्स का एडिशन होता है बेसिकली, तो आपके पास में इसको रिप्रेजेंट अपन इस साइन से करते हैं, पर्टिकुलर इस साइन का यूज करके अपन किसको यूज करते हैं, डायलेशन ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो द बेसिक इफेक्ट ऑफ द ऑपरेटर ऑन ए बाइनरी इमेज इज द ग्रेजुअली इन लार्ज द बाउंड्रीज ऑफ रीजन्स फॉर फोरग्राउंड पिक्सल्स। ओनली कौन से पिक्सल्स होंगे यहाँ पे, फोरग्राउंड पिक्सल्स के। फोरग्राउंड पिक्सल्स में चेंजेस होंगे, जो मैंने बताया कि मूविंग ऑब्जेक्ट है आपका फोरग्राउंड, और आपका स्टेबल या फिर आपका कांस्टेंट है आपका, वो कौन सा है आपका बैकग्राउंड है। और आपके पास में बैकग्राउंड आपका कैसा है, डार्कर है तो आपका 0 होगा, और आपके पास में फोरग्राउंड आपका वाइटर है या ब्राइटर है तो आपका 1 वैल्यू होगी। तो फॉर एग्जाम्पल वाइट पिक्सल typically those areas of foreground pixel grow in size while holes within those regions become smaller। अपने को क्या करना है, जो भी इसमें आपके पास में अगर डायलेशन अपन परफॉर्म कर रहे हैं, ये मेरे पास में कोई भी एक पर्टिकुलर मेरे पास में एक इमेज है, इसमें ये मेरे पास में नंबर ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इनके बीच में कोई भी मेरे पास में क्या है, कोई भी होल है, तो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर डायलेशन ऑपरेशन के थ्रू आपका वो फुलफिल होगा आपका, और ये इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी ऐड होगी। और इसके साथ में यहाँ पे आपके पास में क्या होगी, एक आउटर बाउंड्री पे भी क्या होगा, साथ में आपका कुछ पिक्सल्स आपके ऐड होंगे। अब वो पिक्सल्स कैसे ऐड होते हैं, यहाँ पे अब मैंने बात की थी आप क्या मैच करता है आपका, अगर मेरे पास में एक 2x2 की मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, 2x2 की एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, अगर यहाँ के ये वाला पिक्सल्स मेरा मैच करता है, तो यहाँ पे अगर ये मैच करता है तो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके 1 1 हो जाएंगे आपके पर्टिकुलर पिक्सल्स पे। तो ये आपके ऐड हो गए, ये भी ऐड हो गया आपका, ये भी ऐड हो गया आपका, और बाकी की वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी आपकी 1 हो जाएंगी आपकी। तो ये तो डायलेशन में तो आपका ऐड हो गया। अगर आपकी कहाँ क्या हो गया, तो अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये आपका ओरिजिन है, ये वाला पिक्सल आपका मैच होना चाहिए। अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो मिडिल आपका पर्टिकुलर पिक्सल है, ये अगर मैच हो गया तो बाकी के जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अगर आपके ओरिजिनल इमेज में अगर आपके 0 है तो वो भी क्या हो जाएगी, वैल्यू उसकी भी 1 हो जाएगी आपकी। तो ये क्या करता है, आपके होल्स को फुलफिल करता है। इट विल एक्सटेंड द इमेज की साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। डायलेशन एड्स पिक्सल्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज, बेसिकली किस पे ऐड कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज पे। तो a प्लस बी, अब यहाँ पे a तो क्या है आपका पर्टिकुलर आपकी जो इमेज है वो क्या है आपकी a है आपकी, और यहाँ पे b बेसिकली क्या है आपका, b है आपका
जो मैंने आपको बताया कि बी क्या है, आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बेसिकली क्या है आपका, जो अपन ने बात की थी, एक टेम्पलेट यूज किया था, मास्क यूज किया था बेसिकली अपन ने, तो वो मास्क या फिर आपका जो टेम्पलेट है वो क्या है आपका बी है। और यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है, एज ए स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका वर्क कर रहा है, किसमें, डायलेशन ऑपरेशन में। अब इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे आपकी वर्क करती है, आपकी ए डायलेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जेड। अब बी कैप जेड इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू थीटा, तब आपका वर्क करेगा कैसे, आपकी ये वाली बी कैप जेड इंटरसेक्शन ए, और आपका क्या हो जाएगा आपके पास में सबसेट ऑफ ए, आपका ऑब्टेनिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द बी अबाउट इट इज ओरिजिन एंड देन शिफ्टिंग दिस रिफ्लेक्शन बाय एक्स। आपका 1/1 इमेज पे क्या करेगा, आपके पास में पर्टिकुलर पिक्सेल्स पे आपका ओरिजिन मैच करेगा। अगर मैच करता है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर आपका एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे आपके पर्टिकुलर इमेज में। द डायलेशन ऑफ ए बाय बी देन इज द सेट ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट सच दैट एक्स A overlap by the least one non-zero element, B is the structuring element in dilation। जो मैंने बताया B is the structuring element, और structuring element वो बेसिकली क्या है आपका, मास्क है, टेम्पलेट है, या विंडोज आप उसको बोल सकते हो। अब रिफ्लेक्शन ऑफ कन्वोल्यूशन मास्क जो अपने पास में होगा वो क्या करेगा, बेसिकली ये फ्लिपिंग करता है, ओवरलैपिंग करता है। डायलेशन इज टिपिकली अप्लाइड टू बाइनरी इमेज बट देयर आर वेरियस versions that works on gray level is images। डायलेशन बेसिकली किस पे वर्क करता है, अपने का बाइनरी इमेजेस पे वर्क करता है, क्योंकि 0 और 1 अपन यूज कर रहे हैं, बट कुछ इसके वर्जन्स हैं जो किस पे वर्क करते हैं, आपके ग्रे स्केल इमेजेस या कलर इमेजेस पे भी वर्क करते हैं। सपोज दैट एक्स इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनपुट बाइनरी इमेज एंड दैट के इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यहाँ पे एक्स क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स आपके इमेज के क्या हैं, आपके क्या क्या है, बेसिकली आपका मास्क के एलिमेंट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स आपके। let kx denote the translation of k so that the origin is at x, then the dilation of x by k is simply the set of all points x such that the intersection of kx with the x is non empty। बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर मुझे मास्क में उसमें ऐड किया मैंने, अगर वैल्यू आपके ओरिजिन की वैल्यू आपकी मैच हो रही है, केवल मैच किसको करना है, ओरिजिन को आपको मैच करना है। अगर ये मेरा ओरिजिन है, अगर मैंने इसको मैच किया, ये मैच हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे एक आपका एडिशन हो जाएगा आपकी बाउंड्रीज पे, पर्टिकुलर पिक्सल्स का, किसमें, आपके डायलेशन ऑपरेशन में। अब बात करते हैं कि वो तो आपके पास में, अब सपोज अपन एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं कि सपोज दैट द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज ए 3x3 स्क्वायर। आपके पास में स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 3x3 स्क्वायर है। नोट दैट द subsequent diagram foreground pixel are represented by ones and background pixels are zeros to compute the dilation of a binary image by the structuring element by superimpose the structuring element on top of the input image that the origin of the structuring element coincides with the input pixel position if the center pixel is the structuring element coincides with a foreground pixel in the image अंडरवर्थ देन द इनपुट पिक्सल इज द सेट ऑफ फोरग्राउंड वैल्यूज। अगर मेरे पास में ये वाला क्या है, मेरे पास में एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये मेरे पास में 3x3 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ही क्या है, आपका कर्नल है या फिर आपकी मास्क है, विंडोज या टेम्पलेट आप इसको बोल सकते हो। अब ये मेरे पास में क्या हो गई, मेरे पास में एक इमेज है मेरी, ये पर्टिकुलर एक इमेज है। सबसे पहले कहाँ पे मैच करेगा, ये इसने यहाँ पे, इसका ओरिजिन क्या हो गया, ये वाला इसका ओरिजिन होगा। अगर ये ओरिजिन इसने यहाँ पे अप्लाई किया, अगर यहाँ पे मैच करता है तो इसने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा लेयर इसने ऐड कर दी। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ लेयर्स आपकी ऐड हो गई। इसके साथ में जैसे ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ आपकी लेयर्स ऐड होंगी, आपके पास में पिक्सल्स के आपके नंबर्स आपके ऐड होंगे आपके पास में। बट आपके पास में जो आपके पास में बैकग्राउंड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड आपका 0 है। बट आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इनलार्ज हो रही है, उसकी साइज क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बाउंड्रीज पे क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, पिक्सल्स को ये इंक्रीज कर रहा है, ऐड कर रहा है पर्टिकुलर पिक्सल्स को, कहाँ पे, बाउंड्रीज पे। तो ये आपका डायलेशन का ही आपका
एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कैसे, ये मेरे पास में पर्टिकुलर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद में ये क्या है, मेरे पास में एक मास्क है। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर मास्क यहाँ पे, यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ भी ये मास्क ऐड हो गया। तो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई। और तो ये क्या हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ योर डायलेशन ऑपरेशन इन मॉर्फोलॉजिकल फास्ट स्कैनिंग एल्गोरिदम्स। So dilation is the typically applied to binary images, but there are the versions that works on grayscale images. The basic effect of the operator on a binary image is a gradually enlarge the boundaries of regions of foreground pixels. White pixels, typically those areas of foreground pixel, grow in size while holes within those regions become smaller. अब अपने पास में पर्टिकुलर ये इमेज है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर जो इमेज है ये आपकी ग्रो करोगी। ये क्या कर दी, इसने ग्रो किया, ये इसने मास्क यूज किया था, तो ये पर्टिकुलर इमेज क्या हो गई, आपके डायलेशन में आपकी ग्रो हो गई। जो यहाँ पे ये आपको ई ए आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स आपको विजिबल नहीं थे, वो भी क्या हो गए, आपको इजीली आपको विजिबल हो गए आपको। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डायलेशन ऑपरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द दिस साइन। ओके तो समरी इफेक्ट्स ऑफ डायलेशन। तो सबसे पहले तो आपका क्या कर रहा है, एक्सपेंड या इनलार्ज ऑब्जेक्ट इन द इमेज, फील गैप्स और बाइज ऑफ द इनसफिशिएंट विड्थ, फील स्मॉल होल्स विथ sufficiently small size, connects object separated by a distance less than the size of the windows. So this is the part of dilation operation. Now we start erosion operation. Erosion operation is denoted by the minus and zero sign. The value of the output pixel is the minimum value of all pixels in द नेबरहुड इन बाइनरी इमेज। वहाँ पे तो अपन क्या कर रहे थे, वहाँ पे अपन अगर आपका ओरिजिन मैच कर रहा था तो आप वैल्यूज़ को क्या कर रहे थे, वहाँ पे ओरिजिन को मैच करते हैं आप 1 कर रहे थे। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज़ अगर आपका ओरिजिन मैच करता है तो अपन क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को 0 कर देंगे। 0 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपके पास में, ये किसका अपोजिट है, आपके ये आपके डायलेशन का अपोजिट है, और इसको थीटा से आप मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नेबरहुड की वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पे 0 होंगी। ओरिजिन मैच करता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पर्टिकुलर पिक्सेल्स की। ओरिजिन आपका जो मैच कर रहा है 1, इसने मैच किया ओरिजिन तो वो 1 रहेगा। और बाकी की जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो सब क्या होंगी, यहाँ पे आपके 0 होंगी। किसमें, इरोजन ऑपरेशन में। द वैल्यू ऑफ द आउटपुट पिक्सल इज the minimum value of the pixel in neighborhood. In the binary image, a pixel is set of theta is any of the neighboring pixel have the value of erosion operation. The basic effect of the operator on the binary image is the erode away the boundaries of regions of foreground pixels. Example, white pixels, typically those areas of foreground pixel shrink in size. बेसिकली ये क्या कर रहा है, साइज को श्रिंक कर रहा है, आपकी साइज को क्या कर रहा है, वो मिनिमम कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है। पर्टिकुलर साइज को, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा इन साइज। एंड होल्स विथ इन दोज एरियाज बिकम लार्जर। जो होल्स होंगे वो लार्जर होंगे, साइज क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी या श्रिंक होंगे आपके पर्टिकुलर पिक्सल्स आपके। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इरोजन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, बी एक्स सबसेट ऑफ ए आपका। तो एग्जाम्पल, द इरोजन ऑफ ए बाई द बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स सच दैट बी ट्रांसलेटेड बाई एक्स इज कंटेंट इन ए. It is typically applied to binary image, but there are versions that works on grayscale images. अब ये कैसे होता है, the basic effect of the operator on a binary image is to erode away the boundaries of regions, the foreground pixels, those areas of foreground pixels shrink in size and holes within those areas become larger. अब पर्टिकुलर ये अपने पास में एक इमेज है, ये मेरे पास में क्या है, एक मेरे पास में मास्क है या फिर आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। जैसे ही इसने क्या किया, ये वाला आपका ऐड हुआ, आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका बी ऐड हुआ इसमें, तो ये क्या करेगा, आपका इसकी साइज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा आपकी साइज को। तो उसके बाद में आपकी साइज क्या हो गई, ये वाली आपकी साइज जनरेट होगी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इरोजन ऑपरेशन इन मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। तो सपोज दैट द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज 3x3 स्क्वायर, नोट दैट द subsequent diagram foreground pixel are represented by the 1s and the background pixel represented by the 0. The structuring element is now superimposed over
ईच फोरग्राउंड पिक्सल्स, अपने को पर्टिकुलर पिक्सल्स पे क्या करना है, उसको अप्लाई करना है एज ए ओरिजिन मान के, और उसके बाद में अगर वैल्यूज मैच होती है ओरिजिन की तो वो उसको जीरो करना है अपने को। ये अपने का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये अपना ओरिजिन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरा ये ओरिजिन पे मैच करता है तो जैसे ये मैच हुआ तो ये तो आपका 1 हो गया आपके पास में, ये तो आपका 1 रहा, बट बाकी के एलिमेंट्स क्या हो गए, जो जो आपके आपके पर्टिकुलर 3x3 मास्क में आ रहे हैं वो सब आपके जीरो हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपकी जो फाइनल आपकी आउटपुट इमेज होगी वो कैसी होगी, आफ्टर इरोजन ऑपरेशन ये आपकी आउटपुट इमेज होगी। ठीक है, तो डायलेशन, इरोजन, ड्वेलेबिलिटी दोनों साथ में कैसे वर्क करते हैं, तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ इरोजन एंड डायलेशन प्रोसेस विथ वर्क सेम। यहाँ पे आपके सबसे पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, श्रिंक किया पर्टिकुलर इमेज को, तो ये क्या हो गया आपके पास में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिनिमम हो गए। उसके बाद में उनको क्या कर दिया इसने, इनलार्ज किया, तो इसने डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो नाउ वी स्टार्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेशन। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है आपके पास में, डायलेशन आपका क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, इरोजन आपका श्रिंक कर रहा था। अब ओपनिंग बेसिकली क्या करता है, ओपनिंग क्या करता है, सबसे पहले तो क्या आपका इरोजन आपका फॉलोड होगा किसके साथ में, डायलेशन के साथ में, जो मैंने आपको पहले बताया। वो सबसे पहले तो क्या करेगा आपके पास में, पहले आपकी इमेज पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इरोजन आपका परफॉर्म होगा, उसके बाद में कौन सा परफॉर्म होगा, आपका पर्टिकुलर डायलेशन आपका परफॉर्म होगा, किसमें, आपके ओपनिंग प्रोसेस में। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओपनिंग प्रोसेस। बेसिकली ओपनिंग क्यों यूज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को स्मूथ करता है, ब्रेक करता है आपके नैरोज को, और रिमूव करता है जो भी आपके थिन लाइंस होती हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में, उनको रिमूव करता है आपका। ठीक है, तो इसमें इमेज में कहां कहां पे जो गैप्स या होल्स हैं उनको क्या करता है, ये फुलफिल करेगा, आपके ओपनिंग को उनको फाइंड करेगा, गैप्स को फाइंड करेगा बेसिकली पर्टिकुलर इमेज में आपका ओपनिंग प्रोसेस। अब क्लोजिंग प्रोसेस आपका कैसे आपका वर्क करता है, पहले उसमें कौन सा परफॉर्म हो रहा था आपके पास में, ओपनिंग में अपने पास में परफॉर्म होता है पहले आपका इरोजन परफॉर्म होता है, उसके बाद में उसका फॉलोड बाय द डायलेशन। बट यहाँ पे आपके पास में पहले कौन सा परफॉर्म होता है, आपका डायलेशन परफॉर्म होता है, उसके बाद में आपका क्या करता है, आपका कौन सा परफॉर्म होता है, आपका इरोजन आपका परफॉर्म होता है। तो पहले तो आपकी इमेज इनलार्ज होगी, उसके बाद में क्या होगी, श्रिंक होगी आपकी पर्टिकुलर इमेज। तो स्मूथ करता है ये, उसको नैरोज को ब्रेक करता है, और उसको क्या करता है, इसको रिमूव करता है, किसको, स्मॉल होल्स को, और फील्ड्स को क्या करता है, ये फुलफिल करता है, गैप्स को फुलफिल करता है, कौन, आपका क्लोजिंग ऑपरेशन। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जीरो साइन, A0B इज इक्वल टू A+B। आपका क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये आपका डायलेशन का साइन है, सबसे पहले आपकी इमेज डाइल्यूट होगी, उसके बाद में आपका इरोजन आपका उसमें फुलफिल होगा उसके बाद में। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन द मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। ये आपकी कोई भी एक इमेज है आपका, सबसे पहले आपके पास में क्या हुआ, इसमें आपके पास में ये पर्टिकुलर इमेज थी, इसमें सबसे पहले आपका क्या हुआ, डाइल्यूशन हुआ, उसके बाद में आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में ये वाला जीरो पार्ट आपका क्या करता है, आपका ये आपका क्लोजिंग बताता है, आपका ये वाला आपका ओपनिंग पार्ट हो गया आपके पास में, और ये आपका क्लोजिंग पार्ट हो गया। तो ये आपके किस में हो गया, बेसिकली आपकी कोई भी एक इमेज है उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट परफॉर्म बाय द फॉलोइंग स्ट्रेटी। ओके, तो ये आपकी पर्टिकुलर, ये भी आपका एक एग्जांपल है मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, कैसे आपकी स्ट्रक्चर वर्क करती है। ओपनिंग में बेसिकली सबसे पहले अपन श्रिंक करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, इनलार्ज करेंगे, और उसमें बेसिकली क्या कर रहे थे अपन, पहले अपन इनलार्ज करेंगे, उसके बाद में इमेज को श्रिंक करेंगे, किसमें, क्लोजिंग प्रोसेस में। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्रोसेस। सेम एज इट इज़ अपन यूज़ कर रहे हैं किसमें, कोई भी फिंगरप्रिंट के लिए। पहले अपन क्या करते हैं उसमें, अगर अपन ओपनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, ओपनिंग में तो अपन क्या करेंगे, ओपनिंग में वही सेम प्रोसेस है, अपने को सबसे पहले इरोजन करना है, फिर उसको इनलार्ज करना है, उसमें आपको पहले इनलार्ज करना है, उसके बाद में क्लोजिंग में आपको इनलार्ज एंड श्रिंक करना है आपको पर्टिकुलर इमेज को। दिस इज द पार्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग।